दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एग्ज़ाम फ़ीस की। मतलब काफ़ी बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी कि सर जो हमारे 250 और जो 400 रुपये हैं, जब हम फॉर्म भरते हैं तब हमसे लिए जाते हैं, तो वो कब तक वापस आएंगे? क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन को जो वैकेंसी थी उनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो कब तक इनका फ़ीस पेमेंट है वो आ सकता है। तो पढ़ते हैं आगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रही जो आप हमेशा जो पैसे देते हो, मतलब अब इसमें दे रखा है कि जो यूआर और ओबीसी वाली जो कैटेगरी है वो 500 जो फीस है वो देती है। तो उसमें से उनको 400 रुपये अमाउंट है वो वापस रिफ़ंड किए जाते हैं जो आपके बैंक से कटते हैं। उसमें क्या शर्त होती है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम्स देते हैं सिर्फ उन्हीं के पैसे हैं जो वापस आते हैं। और दूसरे में दे रखा है फॉर कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी, ये सभी जो है ये 250 इनकी फ़ीस होती है और 250 ही पूरे के पूरे पैसे इनको वापस दे दिए जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, एएलपी और टेक्नीशियंस का एग्ज़ाम है, लगभग जो है कंप्लीट की तरफ है। तो इनका पैसा है जो छात्रों के अकाउंट में अभी तक आया नहीं है, तो वो कब तक वापस आ सकता है? तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा। ये रहा मोड्स, ये देखिए, यानी कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की डिटेल्स इसमें दे रखी है। और इसमें एक चीज़ आपको मैं बताऊं क्लियरली कि अभी जो वैकेंसी है, यानी कि बात करते हैं हम टेक्नीशियन की, हम टेक्नीशियन को लेके चलते हैं कि टेक्नीशियन का जो प्रोसेस है लगभग 80% या आप मान सकते हो 90% है ना, ये कंप्लीट है। और पैनल आउट, जब तक फाइनल पैनल आउट नहीं हो जाता है तब तक आपका जो फ़ीस है जो आपने भरी है, मान लीजिए 400 रुपये और 250 रुपये, जब तक पैनल आउट नहीं हो जाता है तब तक ये आपका अमाउंट आने की संभावना अभी तक कम है। और टेक्नीशियन में लगभग काम पूरा हो चुका है, तो इसके जो आपको रिफ़ंड है वो जल्दी से जल्दी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पूरा पैनल आउट हो उससे पहले ही आपको पैसे दे दिए जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके पैसे पूरी तरह से सेफ़ है और रिफ़ंड में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपने अपने अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही से भरे हैं। और जब आपने एग्ज़ाम दिया हो तो ये आप जब आपने फॉर्म भरा था तो ये चीज़ आपसे ली गई थी, तो ये आपका होना चाहिए। अगर आपने चेक किया है तो आपका जो पेमेंट है आपके बैंक में ही आएगा। बट अगर आपने सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपका पेमेंट है वो नहीं आएगा, चाहे सीबीटी 1 हो या चाहे सीबीटी 2 हो। अगर आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है ना तो आपका पैसा नहीं आएगा। अगर आपने सीबीटी 1 दिया है और सीबीटी 2 क्वालिफाई करके आप सीबीटी 2 में नहीं गए हो तो आपका पैसा आने की संभावना बहुत कम है, रेयर चांस है, क्योंकि आपने जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया है। तो यही चीज़ है जो इस वीडियो में थी। और जो आपका पैसा है वो, बात करें एएलपी की, एएलपी का अभी तक जो सीबीटी 2 है उसका प्रोसेस चल रहा है, तो इसके जो पेमेंट है उसमें देरी हो सकती है। लेकिन टेक्नीशियन का पेमेंट है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।